औरतों पर बिला तहकीक इल्ज़ाम धरने वालों से सिर्फ यही कहूँगी कि हर औरत इस वक्त तक पाक-दामन है जब तक कि इस पर बदकारी का इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, वरना अल्लाह ताला ने किसी पाक-दामन पर तोहमत लगाने को जुर्म करार दिया है। मुझ पर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया था। इसी इल्ज़ाम के तहत मुझे शौहर ने तलाक देकर घर बदर किया था। हालात क्या थे शुरू से बयान करूँगी तो बात समझ में आ जाएगी। कभी ऐसा भी होता है कि औरत गुनाह में शामिल नहीं होती मगर मुलव्वस कर दी जाती है। मैंने एक दिक्यानुसी माहौल में जन्म लिया था। वालदा पीरों फ़कीरों के बहुत रसिया थीं। अक्सर बुज़ुर्गों की दरगाहों पर जाकर कवालियाँ सुना करती थीं। मैं भी इनके साथ जाती थी। हम औरतों की जानिब बैठा करते थे। वहाँ काफ़ी रश होता था। अक्सर औरतें कवालियाँ सुनते ही बेहाल हो जाती थीं। वह अजब नज़ारा होता था। मस्तानियाँ बाल खोल लेती और हाल खेलने लगती। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी दिलचस्पी का बायस थी और इसलिए मैं अम्मा के साथ इसरार करके दरगाह पर जाती थी। ये मस्तानियाँ ना जाने किस जोश के तहत हाल खेलती कि अक्सर तो घंटों बाल खोलते झूमती रहती और फिर थक कर बेहोश हो जाती। इनमें अम्मा जन्नत का हाल देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो सबसे आखिर में थकती थी। वो जब भी हाल खेल कर ख़त्म करती, मोतिया का हार अपने गले से उतार कर मेरी गर्दन में डाल देती थी। इस पर मेरी अम्मा खुश होकर कहती, अम्मा जन्नत मेरी बेटी को दुआ दो, इसे भी विलायत मिल जाए, इसे तुम अपनी बेटी बना लो। तब माई जी मुझे प्यार करती और मिठाई खाने को देती। मैं माँ के इशारे पर ले लेती, जैसे कि बड़ा मुकद्दस तबरक हो। इन दिनों मेरी उम्र तकरीबन 14 बरस की होगी। थोड़े अरसे के बाद अम्मा जान का हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया। वो जुमेरात के दिन मज़ार से कवाली सुनकर आई थी। मैं भी इनके हमरा थी। आते ही कहने लगी, कैसी प्यारी खुशबू तुमसे फूट रही है। मोतिया के हार ने सारे घर को महका दिया है। ऐसा कहते हुए दिल पर हाथ रखा दर्द की शिकायत की। फिर जो चारपाई पर लेटी तो आंखें मूंद ली और कब्र में पहुंचकर निगाहों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। इनका ओझल होना था कि मुझ पर बुरे दिन आ गए। मेरा कोई भाई बहन ना था। अब्बू और मैं घर में बस हम दो ही रह गए थे। रिश्तेदार अम्मी की वफ़ात पर अफसोस के लिए मुतवातर आ रहे थे और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इस दौरान दरगाह पर भी न जा सकी। जी को सुकून मिल जाता। जाती तो किसके साथ, माँ तो चल बसी थी। रफ्ता रफ्ता रिश्तेदारों का आना कम हुआ। आखिर बिल्कुल ही ये सिलसिला तमाम हो गया। घर में अकेलापन तड़पाने लगा। अब्बा तो सुबह काम पर निकल जाते, शाम को घर लौटते। कई बार जुमेरात के रोज़ तबीयत में इज़्तिराब ने गलगला मचाया। जी चाहा दरगाह पर निकल जाऊं, मगर जवान लड़की को वालिद भला कैसे मज़ार पर भेजना गवारा कर सकते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि बेटी अब तेरी माँ नहीं रही। इसी के शौक से मजबूर होकर चुप था और तुम इसके हमरा दरगाह पर चली जाती थी। मगर अब वहाँ हरगिज़ न जाना, मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ। अब्बा की सख्त हदायत पर कदम रोक लिए और ये ख्वाहिश दिल में दबकर रह गई। मगर दरगाह पर जो चहल पहल और रौनक थी वो हरदम निगाहों में फिरती थी। अकेलेपन के सबब तो और ज़्यादा ये ख्वाहिश सर उठाती कि किस तरह जाकर कवाली सुनो। कई दिनों से अम्मा जन्नत याद आ रही थी। जी करता था इससे मिलूं और अपने दिल की घुटन को दूर कर लूं। इससे शिकवा करूं कि कैसी अम्मा बनी हो जो हाल पूछने तक नहीं आती हो। किसके दामन में ममता का प्यार ढूंढूं। जो जो दिन गुजरते जाते थे मेरे दिल में तड़प बढ़ती जाती थी। आज जुमेरात को जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ती महसूस होती। ना जाने क्यों बदन टूटने लगता। ऐसी थकावट महसूस होती कि रगों पे को चूर चूर कर देती। हल्का हल्का दर्द मेरे अंग अंग में समा जाता और मैं बेहाल होकर फर्श पर गिर पड़ती। आहिस्ता आहिस्ता दौरे की सी ये कैफियत बढ़ती की और अब तो कभी कभी इस हालत में मुझ पर ऐसा नशा छा जाता कि बेहोश होने लगी थी। घर में तनहा होती थी, कोई देखने वाला भी ना था। अब्बा से क्या कहती कि जुमेरात की शाम को मेरा क्या हाल हो जाता है। वो तो यही समझते कि मैं कवालियों के मज़े लूटने के को दरगाह पर जाना चाहती हूँ और यह सब इसी ख्वाहिश की तकमील के बहाने हैं। सो वो कभी जाने भी ना देते। एक रोज़ खुदा की करनी ये हुई कि जुमेरात की शाम को मैं नींद बेहोश होकर घर की दहलीज पर गिर गई। अब्बा इस दिन अचानक घर आ गए। मगरब से चंद घड़ी कबल का समय था। उन्होंने जो मेरी ये हालत देखी तो परेशान हो गए। मुझको सहारा देकर चारपाई तक ले आए। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे और पूछने लगे, बेटी तुझे क्या हुआ है, क्यों ऐसे दरवाजे की चौखट पर बेहोश पड़ी थी। तभी मैंने बताया कि अब्बा जब से अम्मा फौत हुई हैं अक्सर जुमेरात की शाम को मेरी ऐसी ही हालत हो जाती है। यह सुनकर इनको बहुत मलाल हुआ। मेरी दिलजोई करने लगे। मगर मेरी इस हालत का वाहद हाल उन्होंने शादी समझा। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। तब ही चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। उनमें शादी के 2 माह बाद अपने खावंद के हमरा दुबई आ गए।
दुबई मेरे शोहर अपने एक दोस्त के तवस्सुस से आए थे जिनका नाम कलीम था। कलीम ने ही वीज़े का बंदोबस्त किया था। दुबई में मुलाजमत दिलवाई और रहाइश का मसला भी इसी ने हल किया। अपने घर का एक हिस्सा हम मियाँ बीवी को रहने के लिए अनायत कर दिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे। एक रोज़ फिर मेरी वैसी ही हालत हो गई। ये जुमेरात ही का दिन था। शोहर मुझे डॉक्टर के पास लेके। इसने कोई ख़ास मर्ज़ तशख़ीस नहीं किया, अलबत्ता सुकून की दुआ दे दी। वो समझ रहा था कि मुझे ज़हनी परेशानी है, लिहाजा सो जाने से हालत नॉर्मल हो जाएगी। मर्ज़ मौजूद हो तो दवा की हाजत होती है, मगर मेरा तो अजब मर्ज़ था जिसमें दवा का कोई काम ना था। अक्सर ऐसी हालत हो जाती कि डॉक्टर भी कुछ ना समझ पाते, बस वो मुझे सुकून की दवा देकर सुला देते थे। मैं इस सूरत हाल से तंग आ गई। एक रोज़ कलीम की बीवी, जिसको मैं फरजाना भाभी कहती थी, अपना अहवाल बता दिया। दरगाह की बातें और अम्मा जन्नत का किस्सा भी कोशगजार कर दिया। फरजाना भाभी ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और तसल्ली दी कि परेशान मत हो, परदेस में हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं। मेरे मियाँ कलीम सूफ़ी मुंश हैं और कुछ अमलियात जानते हैं, लेकिन अपना मकाम किसी पर ज़ाहिर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं। पहले तावीज़ दिया करते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान छोड़ा है और दुबई आए हैं, यह काम भी छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए कहूँगी तो ज़रूर मदद करेंगे और तुम फिर ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। फरजाना भाभी की तसल्ली से मेरा दिल बड़ा हो गया। अगले रोज़ जब मेरी कैफियत इसने अपने शोहर को बताई तो कलीम साहब ने कहा कि जुमेरात आने दो, देखूंगा क्या मामला है। जुमेरात के रोज़ कलीम साहब ने छुट्टी ले ली और जब मुकर्ररा वक्त पर मैं बेहोश होकर गिरने लगी तो आगे बढ़कर मुझे थामा और बिस्तर पर लटा दिया। कुछ पढ़ने लगे, फिर बीवी से कहा कि इस पर साया है, बाकायदा अमल करना पड़ेगा। इनका इलाज ने चाँद की पहली जुमेरात से होगा। इनसे कहना इतर की शीशियाँ और अगरबत्तियाँ मंगवा कर रख लें। नौचंदी जुमेरात के रोज़ इत्तेफाक से मेरे शोहर किसी ज़रूरी काम से मस्कत चले गए। वो पहले भी जाते रहते थे। इधर फरजाना भाभी की अम्मी का फ़ोन आ गया। वो बेहद अलील थी। भाभी फ़ौरन पाकिस्तान रवाना हो गई। चाँद की यकम तारीख आ गई और कलीम साहब ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। मैं एक शहादतमंद बच्ची की तरह इसकी अतात करने लगे। पहले रोज़ सामने बैठाकर वो पास बैठ गए, अगरबत्ती जला ली और अतर मेरे ऊपर फेंका। कुछ देर तक मुंह ही मुंह में पड़ते गए और मुझ पर फूंके मारते रहे। फिर बोले, अब कल बाकी अमल होगा। अगले रोज़ बाद नमाज़े असर बुलाया और मेरे सामने सर ढककर बैठ गए। अतर लगाने का तरीका भी बदल गया। आज खुद अपने हाथ से मेरे कपड़ों पर अतर लगाया, कुछ पढ़कर दम किया। अब रोज़ शाम को यही अमल करते, मगर खुशबू लगाने का तरीका बदलता जा रहा था कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी। अपनी तकलीफ़ को दूर करना चाहती थी, तभी इन बातों को बर्दाश्त कर रही थी और इनके तर्ज अमल को इस अजीबो-गरीब तरीका इलाज का हिस्सा जान रही थी। अब की जुमेरात आई तो अभी अमल जारी था कि मगरिब के वक्त मुझे पलंग पर दराज होने का कहा। मेरे बदन में वही हल्का हल्का दर्द शुरू हो रहा था जिससे तंग आकर मैंने अमल कराना कबूल कराया था। मेरे पैरों के नाखूनों में दर्द शदीद होने लगा और मुझको महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे अपने दोनों बाजुओं के शिकंजे में लेकर कसता चला जा रहा हो। मैंने कलीम साहब से इस तकलीफ़ की शिकायत की। बोले, बस खामोशी से लेटी रहो, आज जुमेरात है और वक्त भी मुनासिब है। साई को पकड़ने और बेबस करने का ये अच्छा मौका है। ज़रा देर में वो कपड़े तब्दील करके आ गए। हाथों में अगरबत्ती थी जिसको सुलगा कर लाए थे। हरा चोगा पहन लिया था, मलंग जैसे लग रहे थे। हाथ में अतर की शीशी ली मेरे पास आए। बोले, हिलना जुलना मत वरना साया भाग जाएगा और मेरे हाथ नहीं आएगा तब और तुमको नुकसान पहुंचाएगा। मैं डर कर बेहिस्सो हरकत लेटी रही। मेरे बदन को हाथ लगाकर पूछते थे कि जहाँ जहाँ दर्द ज़्यादा मालूम हो बताना, वहीं साया होगा, मैं पकड़ लूँगा। अगरचे साए को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर मैंने बहुत चिल्ले काटे हैं। मुझसे ये बच ना पाएगा, लेकिन तुम्हारा तावन बहुत ज़रूरी है। घबरा कर अमल को बीच में ना रुकवा देना, उल्टा पड़ गया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। वो मुझे अतर लगाते जाते थे और कहते जाते थे, जहाँ दर्द हो बताना, ये दौरान खून के साथ साथ बदन में बहता रहता है। वो मेरे वजूद के मुख्तलिफ हिस्सों पर हाथ रखने लगे, साथ साथ मेरी नाक से कोई शहद छूते जाते जिससे मुझ पर गुनूदगी तारी होती जा रही थी। अब हालत ये थी कि होश तो बाकी था, सब देख सकती थी, मगर इनका हाथ ना रोक सकती थी। मैंने जब देखा कि अमल खतरनाक हदों को छूने लगा है तो उठकर मज़ामत करने की कोशिश की, मगर जिस्म से जिस्म बेजान हो चुका था। ना जाने उन्होंने मुझे क्या सुंघा दिया था कि हाथ भी ना हिला सकते थे। अपनी आंखों से अपनी दुनिया लुटते देख रही थी और हिलने की सख्त ना थी। ज़हन सुलग रहा था, दिमाग में तूफान उठ रहे थे, दिल में नफ़रत का दरिया उबर रहा था, मगर मैं इसका इजहार भी नहीं कर सकती थी। काश कोई मेरी बेबसी का अंदाज़ा लगा सकता।
کلیم نے عمل کے روپ میں وہ ظلم مجھ پر کیا کہ فریاد بھی نہ کر سکے۔ میرے معصوم شوہر کو کیا معلوم کہ جس دوست پر وہ بھروسہ کر کے گئے تھے اس کا اثر روپ کتنا گھناؤنا تھا۔ سچ شکر کہ اگلی جمعرات کے آنے سے پہلے میرے شوہر لوٹ آئے۔ مجھ کو ایسا غم لگا تھا کہ انہوں نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو بھانپ لیا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے۔ قسم دے کر پوچھا، سچ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ تب میں سچ بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ سوچا اگر آج نہ بتایا تو کل پھر اس شخص کے رحم و کرم پر ڈال دی جاؤں گے اور اپنی عصمت گنواتی رہوں گی۔ لیکن سارا ماجرا سن کر بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے شوہر صاحب نے مجھ ہی کو مورد الزام ٹھہرایا اور فوراً پاکستان روانہ کر دیا۔ گھر پہنچی تو طلاق کا پروانہ بھی آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ریاض نے کلیم کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ میں تو سکتے میں آ گئی تھی کہ سچ بتانے کی ایسی کڑی سزا ملی تھی۔ رنگ و روپ میں افسر تھی مگر قسمت کی کیسی نکلی۔ شادی کم عمری میں ہو گئی اور ناکام رہی۔ جب دیکھا کہ اپنے محافظ نے ہی سزا سنا دی ہے تو غم سے بیمار پڑ گئی۔ ابا تو پہلے ہی بیمار تھے، گھر میں 2 ناتواں اور بیمار افراد کو تسلی دینے والا کوئی بھی نہ رہا تھا۔ ایک روز بھولے بھٹکے سے میری بزرگ استانی صاحبہ آ نکلی جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ انہوں نے مجھ پر آیات پڑھ کر دم ورد کیا اور نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی ہدایت بھی کی۔ استانی جی کی تلقین پر میں نے نماز باقاعدگی سے پڑھنا اور سجدوں میں گر گر کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اس دوران استانی جی آ کر میرا احوال دریافت کرتی اور آیات پڑھنے کی ہدایت کرتی رہتی تھی۔ وہ میرے لیے استخارہ بھی کرتی تھیں۔ خدا کی قدرت، 1 ماہ میں ہی میرے حالات پلٹے۔ بدن کے درد اور ناخنوں کے درد میں کمی آنے لگی اور میرے وجود میں جو سرسراہٹ ہوتی تھی وہ غائب ہو گئی۔ پھر استانی جی کے توسط سے ہی نکاح ثانی ان کے ایک نیک اور شریف رشتہ دار سے ہو گیا جو پابند صوم و صلات بھی تھے۔ وہ نکاح کے بعد مجھے مکہ مکرمہ لے آئے۔ یہاں آ کر میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ روزہ مبارک کی زیارت میری دلی آرزو تھی۔ ہم نے اس مقدس سرزمین پر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ میں تمام نمازیں حرمین شریف میں ادا کرنے کی کوشش کرتی، کبھی مکہ مکرمہ میں اور کبھی مدینہ منورہ میں۔ اس مالک کی بے حد شکر گزار تھی کہ ارض مقدس کے اس قدر پاکیزہ ماحول میں تھی۔ 8 برس تک خوش و کرم رہنے کے بعد بیوہ ہو گئی تو واپس پاکستان لوٹ آئی کہ وہاں تنہا نہ رہ سکتی تھی۔ وطن لوٹی تو ہم وطنوں نے بہت عزت دی۔ وہ مجھ سے دعائیں کرانے آتے اور میں صرف استخارہ کرتی، پردہ کی پابندی کرتی۔ لیکن ایک روز جب کہ شدید بخار نے آ لیا تو مجبوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ڈاکٹر ہو کر وہ مجھ پر نظر بد رکھے گا، حالانکہ عمر میں اس سے کافی بڑی تھی۔ تب ہی میں نے اس کے پاس جانے اور علاج سے کنارہ کیا اور دوبارہ مکہ مکرمہ کا قصد کر لیا۔ اب جانا کہ دراصل ہمارے وطن کے عوام سیدھے سادے ہیں جو دین اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے۔ دین میں فطرت کے خلاف باتیں تلاش کرتے ہیں کہ کسی کا سونا اور نوٹ دگنے ہو جائیں گے، جن بھوت قبضے میں ہوں، کسی کی طرف انگلی کرو وہ پھڑ کر گر پڑے گا، نگاہ بھر کر دیکھو تو جل کر خاک ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ عدت کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے شادی کے پیغامات دیے، لیکن میں ارض مقدس چلی گئی اور حرمین شریف کی چوکھٹ کی ہو رہی۔ مسلسل 20 سال یاد الہی میں سکون قلب حاصل رہا۔ کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ حسن کی تعریف کی۔ ہر سال حاجی صاحبان ہمارے وطن سے آتے اور میں ان کی بھرپور خدمت بجا لاتی تھی اور اس کے صلے میں مالی مدد سے نوازتے تو بہت اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ جب بڑھاپے نے میری جانب قدم بڑھائے تو پھر پاکستان آ گئے اور اب پیرانہ سالی میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھا کر گزر بسر کرتی ہوں۔ ان دنوں میری عمر 17 سال ہے۔ سچ کہتی ہوں کہ جس قدر سکون مذہب کی اثر روح کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے میں ہے اور کسی شے میں نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت بڑے فریب میں مبتلا ہیں جو جادو ٹونے اور پیری فقیری کے چکروں میں جعلی عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنا وقت اور روپیہ برباد کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خسارہ یہ ہے کہ اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پاک صاف رہے، اللہ پر کامل یقین رکھے اور عبادت الہی کا پابند ہو جائے تو ہر طرح کا مرض، خواہ روحانی ہو، ذہنی ہو یا جسمانی، اس سے شفا یابی اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا ہو جائے گی۔ صرف دعائیں ہی وہ وسیلہ ہیں کہ دل سے مانگی جائیں تو اثر رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی خوب سنتا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ میں نے تو اپنے مرض کا علاج اللہ پر کامل یقین کر کے پایا ہے۔